हेलो दोस्तों, तो आप सभी को पीपीएस क्लासेस में स्वागत है। और आज मैं आप लोग के रियल नंबर का पार्ट 4 वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें क्वेश्चन से टाइप जो होंगे 5 और 6 होंगे। तो दोस्त, इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो हमेशा पूछे जाते हैं। और अगर आप बिहार बोर्ड 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। दोस्त, जो भी वीडियो में क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं उस क्वेश्चंस को पहले समझे, उसके बाद आप कॉपी पेस्ट करें। और उस टाइप पे हम हर एक क्वेश्चंस के पीछे आपका होमवर्क देंगे और होमवर्क जरूर बनाएं, ताकि आपके माइंड में ज्यादा सेट हो। तो दोस्त, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को समझने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है दोस्त? क्वेश्चन कहता है कि बिना भाग दिए हुए बताएं कि परिमेय संख्या 13/343 का दशमलव प्रसार शांत या अशांत है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, टाइप 6 क्या कह रहा है कि दो संख्याओं को मसा 145 तथा लसा 2175 है, और यदि पहली संख्या 725 है तो दूसरी संख्या क्या ज्ञात करें या निकालें। तो दोस्त, पहले हम क्या टाइप 5 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टाइप 5 क्वेश्चन में कह रहा दोस्त कि बिना भाग दिए बिना लंबी प्रक्रिया किए हुए बताएं कि हमको प्रक्रिया शांत है, दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। दोस्त, इस प्रकार के क्वेश्चन कभी कभी का बहुत बार पूछा गया भी है और पूछा जाता है दोस्त। तो इसमें हमको बनाने का तरीका क्या समझना है। पहले तो देखेंगे कि जो संख्या परिमेय संख्या जो दिया गया है वो कितना दिया गया। बहुत आसान तरीके से समझेंगे ध्यान से। 343 है, तो इसमें क्या करना है हमको। जैसे में मान लेते हैं कि भाग, अब भाग तो जैसे भाग देने के प्रक्रिया, भाग बिना दिए बता रहा है। अगर भाग दे तो इसे इसमें देंगे तो बहुत लंबा प्रक्रिया होगा। तो दोस्त, क्या करना है कि भाग नहीं देना है। और भाग नहीं देने के माध्यम क्या करना है कि आपको क्या करना है, जो परिमेय संख्या जो दिया गया है, परिमेय संख्या जो दिया गया है दोस्त, ऐसे परिमेय संख्या जो है वो क्या है, 13/343, लगभग 13/343 है। तो इसको हमको क्या बिना भाग दिए बताना है। तो क्या करना है कि 343 को आप तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे सर? तो इसको हम फैक्टर करेंगे। आप फैक्टर करेंगे और फैक्टर करने के बाद क्या होगा, जैसे में गुणनखंड कहा जाता है, तो हम इसको गुणनखंड यहां से तोड़ते हैं। 343 को गुणनखंड तोड़ देंगे तो क्या होगा दोस्त, यहाँ से 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, 3 से कटेगा ही, 2 से कटेगा नहीं क्योंकि विषम है। 2 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 से भी नहीं कटेगा दोस्त, सॉरी, 3 से भी नहीं कटेगा। 7 से काटेंगे, 7 से, तो लगभग आपका 7×4 = 28 हो जाएगा। और 9 से 63 हो जाएगा। फिर 7 से कटेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 7, और फिर 7 से आपका 1 हो जाएगा। तो इसको जो आपका जो प्रक्रिया है 13/7 गुने 7 यानी आप कह सकते हैं कि 13/7 के पावर क्यूब, इस प्रकार से कह सकते हैं। क्या सर सिर्फ हर नीचे वालों को ही तोड़ना है? यस, सिर्फ नीचे वालों को ही तोड़ना है। जस्ट नीचे नहीं, अंश और हर जो होता है, हर को आप फैक्टर करके तोड़ दे। और उसके बाद क्या करना है सर, अब यहां से जो 13/7 के पावर 3 है, तो इसको शांत मानेंगे, शांत मानेंगे। तो दोस्तों, जैसे में इसको हम क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, ये जो है से अशांत है, अशांत है, अशांत। इसका दशमलव प्रसार जो होगा अशांत होगा। सर आप कैसे कह दिए शांत है, शांत है? तो दोस्त, शांत होने के लिए 2 और 5 का गुणज होना चाहिए, 2 और 5 का गुणज होना चाहिए। और अशांत होने के लिए 2 और 5 का गुणज नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के टाइप पे एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे में कहते हैं, मान लेते हैं एग्जाम्पल के टाइप पे होगा कि जैसे में दोस्त और क्वेश्चन जैसे देते हैं, जैसे में कि 7/8 देते हैं, 7/8। तो अब इसको भी क्या करेंगे हम, 7 इसको तोड़ेंगे, 2 होगा, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 हो गया। तो इसको भी दोस्त क्या होगा, 7 लगभग क्या होगा, 2 के पावर 3 होगा, ये होगा। तो इसको हम कहेंगे क्या, शांत हो गया। क्या इसमें 2 का गुना जा रहा है, आ रहा है ना। तो इस प्रकार से इसको हम शांत प्रसार मानेंगे। एक और क्वेश्चन एग्जाम्पल का टाइप मार्कर थोड़ा चेंज करते हैं दोस्त। एक क्वेश्चन और जैसे लेते हैं, जैसे में यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे में आप यहाँ पे मान लेते हैं कि मान लेते हैं 3/250, 3/250। तो इसको भी क्या करेंगे, हम तोड़ेंगे, फैक्टर तोड़ेंगे नीचे वाले के, तो 250 करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, 250 काटेंगे तो लगभग देखिए यहाँ पे 250 कर रहे हैं फैक्टर हम, यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पे कर रहे हैं 250 का फैक्टर। देखिए इसको 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2×5 = 10। क्या 3 से कटेगा नहीं, 5 से कटेंगे। तो लगभग 25 25 25 से 5 से यहाँ पे 5 हो जाएगा।
और यहाँ पे 5 से 1 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5 है। तो क्या ये 3/2 के पावर 1 गुने 5 के पावर 3, यानी ये जो आया से इसमें 2 और 5 दोनों का गुना जा गया, तो ये भी जो होगा दोस्त क्या होगा, शांत प्रसार होगा, शांत। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। आशा करेंगे इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। जब समझ गए होंगे तो इस टाइप के जितनी सारे जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे दशमलव प्रसार शांत अशांत निकालने के लिए, बिन भाग दिए वाला क्वेश्चंस आएंगे तो आप बनाने की कोशिश करेंगे। एक दो क्वेश्चन हम होमवर्क में लिख देते हैं। जैसे मैं होमवर्क में किया क्वेश्चन है, होमवर्क में लिख देते हैं 3/25, एक क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। आप लिख लीजिएगा 5/1800 कर लीजिएगा। और देखिए एक बात और, अगर यहाँ पे कटेगा ना तो इसको पहले काट देंगे, उसके बाद हम दशमलव प्रसार शांत और शांत द्वारा निकालेंगे। एक और क्वेश्चन ले लीजिएगा, आप ले लीजिएगा 7/812 कर दीजिए। अब आप इसको आप तीनों को होमवर्क के रूप में निकाल लेंगे, दशमलव प्रसार शांत है शांत। यहाँ से आपका कॉन्फिडेंस जो लेवल होता है ना, थोड़ा सा बूस्ट होगा, बढ़ेगा। दोस्त इसको बनाने के जरूर प्रयास कीजिएगा इन तीनों को। अब अगर बन जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में शांत और अशांत हमको बता दीजिएगा। तो दोस्त इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टाइप क्वेश्चन जो 5 है आपका खत्म हो गया, बिना भाग दिए वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। अब एक क्वेश्चन आता है दोस्त टाइप 6 की तरफ चलते हैं। और टाइप 6 में क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का मसा जो है से कुछ दिया गया है, यानी 145 और लसा 2175 है, और यदि एक संख्या 725 है दूसरी संख्या। तो दोस्त इस प्रकार के जो क्वेश्चंस बनते हैं इसमें क्या होते हैं, कुछ फॉर्मूले होते हैं। तो पहले तो आपका एक मसा दिया गया, देखेंगे ध्यान से, एक आपका लसा दिया गया है और एक आपका पहली संख्या बोल रहा है, दूसरी संख्या ज्ञात कर। तो इसमें एक क्वेश्चन फॉर्मूले होते हैं दोस्त। जैसे में क्या होगा, यहाँ पे आपका पहली संख्या होगा, पहली संख्या होगा, और एक होता है गुने दूसरी संख्या, गुने दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, और बीच में होता है दोस्त बराबर। जब बराबर होगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक लसा और गुने क्या हो जाता है मसा। एक आपस में इन दोनों बराबर होते हैं, इसका गुणज और इसका गुणज दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब यहां से आप देख पा रहे होंगे कि सारा की सारा फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, और ना ही तो आप इसी पे बैठाकर बना सकते हैं। जैसे फॉर्मूला निकालने के बाद आएगा दोस्त, तो आप यहां से पहली संख्या, अगर मान लेते हैं पहली संख्या निकालना है तो दूसरी संख्या गुना कर इधर का भाग कर देगा। अगर दूसरी संख्या निकालना है तो पहली संख्या इधर का भाग कर देगा। लासा निकालना है तो इधर मासा से भाग कर देगा, और मासा निकालना है तो लासा से भाग कर देगा, और इससे सारा के सारा आपका बन जाएगा। बस इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। अब इसी पे पूरा का पूरा क्वेश्चन सोल्यूशन करके भी देखते हैं, आगे चलेंगे। क्वेश्चन जैसे में क्या कर रहा है कि आपका एक मसा आपका, तो हम इसको सिर्फ बैठा देना है। जैसे मसा, मसा क्या है दोस्त, 145, 145 दिया गया है। लसा कितना है दोस्त, 2175 है, 2175 है, बैठा दिए। आपका दूसरी संख्या पूछ रहा है, पहली संख्या आपका दिया गया है, तो यहाँ पे क्या पहली संख्या क्या है दोस्त, 725 कर देते हैं, और दूसरी संख्या 10 के 10 कर देते हैं। क्या बनेगा, सिंपल सी। अब यहां से दूसरी संख्या दोस्त हमको निकालना है, तो दूसरी संख्या जिसके तहत छोड़ देंगे। अब 2175 और गुने 145, और अब यहाँ पे दूसरी संख्या के साथ 725 क्या कर रहा है, गुना कर रहा है ना, तो इधर क्या करेगा, भागा करेगा। तो इधर बराबर कर जाएगा तो भाग करेगा, तो 725 आ जाएगा, 725। अब यहां से क्या करना दोस्त, अब यहां से क्या करना है, इसको काटापीटी मचाना है। सिर्फ आप काट दीजिए। काटने के लिए तरीका समझेंगे थोड़ा सा, कि जैसे मैं पहले अब 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो लगभग आपका 5 से कटेगा तो 5 से कम 5 होगा, 5 दूनी के 10 हो जाएगा, और 2 5 25 आ जाएगा। 5 से काटे तो इतना आया। 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी के 10 और 9 5 45 हो जाएगा। 29 से 5 45 होता है। 5 से इसको काटते हैं, 25 से काटते हैं, तो लगभग 25 से काटेंगे, देखे तो 25 से इसको काटेंगे तो करीब कितना होगा दोस्त, 25 से काटेंगे तो आपका 25 8 200 हो जाएगा, और 75 25 से 7500 होगा, और 25 25 2500 होगा। अब दोस्त यहाँ पे और लगभग कटेगा 25 से, 125 से काटे ना, 25 से 8 200 17, और 25 7 75 से 25 6 ठीक है। अब जो ऊपर जो होगा दोस्त, ऊपर में क्या गुना कर देंगे हम, तो लगभग 87 गुने 29 और बटा क्या हो जाएगा 5।
ये आपका आंसर हो गया। आप भाग दे काट सकते हैं, देखेंगे थोड़ा सा दोस्त, अगर काटा पीटे में होगा दिक्कत तो आप अच्छे से काट लेंगे। आप काटा पीटे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। अब बात आ जाता है इस प्रकार से क्वेश्चन, सर अगर मान लेते हैं कि दूसरी संख्या, पहली संख्या पूछेगा तो क्या होगा? तो पहली संख्या पूछेगा तो पहली संख्या आपको दूसरी संख्या देगा, पहली संख्या पूछेगा तो इसी प्रकार बैठा देना है। अगर दोस्त अगर बात आ जाती है कि सिर्फ फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, तो आप यहां से भी ऐसे कह सकते हैं कि पहली संख्या मान लें हमको दूसरी संख्या निकालना है, तो दूसरी संख्या क्या करेंगे? दूसरी संख्या बराबर क्या करेंगे कि लसह गुने मसह, मसह और बटा क्या होगा दोस्त? पहली संख्या, पहली संख्या। फिर क्या होगा? दूसरी संख्या को कहेंगे, अगर यहाँ पहली संख्या पूछेगा तो यहाँ दूसरी संख्या कर देंगे लसह मसह। इस प्रकार से यानी मेन टॉपिक जो आपका फॉर्मूला का दोस्त, इसको याद रखना है, इसको याद रखना है, इसको। तो एक दोस्तों होमवर्क में क्वेश्चन देते हैं हम, होमवर्क में ले लीजिएगा। होमवर्क में जो क्वेश्चन क्या होगा कि जैसे मसा जो देता है, देखिए मसा जो आपको देते हैं, मसा 725 देता है, कोमा लसा जो दे देता है, लसा वो आपको 1250 दे देता है, और दूसरी संख्या दे देते हैं, दूसरी संख्या जो है दोस्त, दूसरी संख्या 50 देता है। तो पहली संख्या निकाले, पहली संख्या निकाले। एक होमवर्क और है दोस्त, दूसरा होमवर्क कि जैसे में क्या है, पहली संख्या आपके देता है, पहली संख्या जो है दोस्त, पहली संख्या 1225, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या 2150, और मासा जो होगा दोस्त, मासा जो हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, 100। तो लसा निकाले, लसा निकाले। दोनों क्वेश्चन के आप जरूर बनाएंगे और बनाकर आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे देंगे दोस्त। यहां से कोशिश करेंगे इस थोड़ा सा काटे पीटे में देख लीजिएगा, काट पीट के आराम से आपका जो ही आपका आंसर काट पीट के आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतने ही, ठीक है। टाटा बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।